हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर से सरकारनामा। जी हां, सरकार से या सियासत से जुड़े हुए तमाम कारनामे, तमाम नए किस्से, जो कुछ भी घटनाक्रम होता रहता है उस पर हम बातचीत करते हैं। हर बार एक नए विषय पर बात होती है। पिछली बार हमने बात की थी कि बिहार में 2021 में ऐसा लगता है कि जोड़ तोड़ की सियासत होगी। सभी पार्टियां एक दूसरे को तोड़ने में लगी हुई हैं, एक दूसरे को डैमेज करने में लगी हुई हैं। और इस बार जो हमारा सरकारनामा का विषय है, इत्तेफाक से वो पिछले बार से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, और बल्कि ये कहें कि वही चीज थोड़ी आगे बढ़ी है। तो आज हम फिर से एक बार उसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन मामला बिल्कुल नया है। अब तक की बातचीत में हमने आपको तमाम नेताओं के बारे में बताया था कि चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो, हर पार्टी का नेता कोई ना कोई बयान दे रहा है कि सामने वाली पार्टी को हम तोड़ देंगे। लेकिन इस बार जो बयान आया है वो बहुत ज्यादा गौर करने वाला है। इस बार का बयान दिया है बीजेपी के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव के बारे में सब जानते हैं कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं, और बीजेपी के लिए बिहार में उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो काबिल तारीफ है। बीजेपी को बहुत भरोसा है भूपेंद्र यादव पर। मोदी और शाह के बेहद खास माने जाते हैं। वही भूपेंद्र यादव इस बार बयान देकर सुर्खियों में है। और बयान क्या है, जरा गौर कीजिएगा। एक तो भूपेंद्र यादव ये कि बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार, और जिस पार्टी को तोड़ने की उन्होंने बात की है वो भी बिहार का मुख्य विपक्षी दल है और विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। जी हां, बात आरजेडी की कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने बयान देकर चौंका दिया और कहा कि आरजेडी को तेजस्वी यादव मकर संक्रांति तक ही बचा सकते हैं। अगर बचा सकते हैं तो बचा लें, मकर संक्रांति यानी खरमास के बाद आरजेडी को हम देख लेंगे। और भूपेंद्र यादव का यह बयान इस तरह का था कि सियासी हड़कंप मच गया कि आखिर इतना बड़ा नेता इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। कोई छुटभैया नेता ने अगर कहा होता, कहीं गली या मंडल के किसी नेता ने कहा होता, बात समझ में आ सकती थी। भूपेंद्र यादव अगर आरजेडी को तोड़ने की धमकी दें और सीधे तौर पर कहें कि तेजस्वी यादव अगर बचा सकते हैं तो बचा लें, आरजेडी को हम देख लेंगे बहुत जल्द खरमास के बाद, इसका मतलब है कि बीजेपी ने कोई बड़ी रणनीति तैयार कर दी है। ऐसा माना जा रहा है बीजेपी आरजेडी को तोड़ने के लिए कुछ बड़ी खिचड़ी पका रही है, जो कि शायद मकर संक्रांति के बाद देखने को मिले। लेकिन इसका पलटवार भी आरजेडी ने उसी अंदाज में किया और बहुत जबरदस्त तरीके से किया। आरजेडी ने उसके बाद आग बबूला होकर यह बयान दिया और कहा कि बीजेपी अपनी औकात में रहे। अगर बीजेपी अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करेगी और अगर हमारा दिमाग खराब हुआ तो हम खरमास के बाद का इंतजार नहीं करेंगे, हम तो खरमास में ही पार्टी को तोड़ डालेंगे। हालांकि इस तरह की बयानबाजी हुई क्योंकि खरमास जाहिर तौर पर अब बीत गया है। अब खरमास बीत गया है तो सबको इंतजार यह है कि आखिर यह पार्टी कैसे टूटेगी और कौन तोड़ेगा। तो खरमास बीता है और ये हम आपके साथ सरकारनामा इस वक्त कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि अब इंतजार सबको यही है कि क्या भूपेंद्र यादव आरजेडी को वाकई तोड़ने जा रहे हैं, या फिर आरजेडी जो कह रही है कि हम बीजेपी को देख लेंगे या बीजेपी को डैमेज करेंगे, उसमें वो कामयाब होगी। दरअसल ये पूरा खेल शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, कि बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले शुरू हुआ था अरुणाचल प्रदेश से, लेकिन वो पहुंच गया बिहार। और बिहार में जब पहुंचा तो इतने एग्रेसिव होकर नेताओं के बयान आए कि लगा कि बिहार में इस बार 2021 में कुछ खास होने वाला है। कांग्रेस ने भी हालांकि इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सबसे पहले जेडीयू को ही डैमेज करेगी, उसके बाद आरजेडी की तरफ जाएगी। कांग्रेस ने यह कहा कि हालांकि कांग्रेस ने इशारों में यह जरूर मान लिया है कि बीजेपी जोड़ तोड़ करती रही है और बीजेपी तोड़ने में माहिर है, तो हो सकता है कि आरजेडी को तोड़ने की रणनीति बीजेपी बना रही हो। इससे इनकार कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है कि वो जोड़ तोड़ की बात करती है। अब बात जेडीयू की। जेडीयू ने बीजेपी के उस बयान का समर्थन किया, भूपेंद्र यादव के बयान को समर्थन दिया और कहा कि भूपेंद्र यादव जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह के रणनीतिकार हैं, अगर वो चाह दें तो आरजेडी को तोड़कर बीजेपी में उसका विलय करा दें। यानी जेडीयू ने कहा कि भूपेंद्र यादव का कद इतना बड़ा है या इतने बड़े वो चाणक्य हैं कि वो पूरी आरजेडी को खत्म कर दें और उसे बीजेपी में विलय तक करा सकते हैं। इसलिए भूपेंद्र यादव के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में इस वक्त जबरदस्त आग लगी हुई है। आग इतनी ज्यादा भड़क गई है कि अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस आग में कौन सी पार्टी झुलस जाएगी या कौन सी पार्टी इस आग से बच जाएगी। मौसम जरूर ठंड का है, मौसम जरूर जाड़े का है, लेकिन सियासी तपिश ने बिहार के पारे को काफी ऊंचे तक पहुंचा दिया है
और इंतजार सबको यही है कि 2021 में इस बार क्या होने वाला है। क्या वाकई बिहार में कोई बहुत बड़ा सियासी उलटफेर होगा, या वाकई बिहार में सत्ता, ये सरकार जो है वो गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव होंगे, या फिर विपक्ष को तोड़कर सत्ता पक्ष अपने पाले में करेगा और ये जो साधारण बहुमत है ये प्रचंड बहुमत में तब्दील हो जाएगा। आखिर क्या होगा खेल? फिलहाल सरकारनामा में आज तो हम इतना ही बता सकते हैं कि कुछ होने वाला जरूर है, कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन यह खिचड़ी पककर कब तैयार होगी इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अगली बार हम सरकारनामा में अगर इससे जुड़ा कुछ होता है तो जरूर बताएंगे, या फिर कोई नई खबर जो लगता है कि बहुत दिलचस्प कुछ घटना होती है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए सरकारनामा में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, जो हम चर्चा करते हैं, जिस टॉपिक पर बात करते हैं, वो अगर आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, उस पर कमेंट करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जी बिहार झारखंड, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हौसले में और ज्यादा बढ़ोतरी हो और हम इसी तरह नए नए वीडियोस लेकर आपके पास आते रहें। फिलहाल सरकारनामा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।